हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने पेज नंबर 13 पर आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपको ये क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन सी, जिसे मैं भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। कल मैंने 1 और 2 आपको फॉर एग्जांपल समझाए थे, पर फिर आज हम इसे वापस से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सी इज इंसर्ट अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का आपको दिखाया गया है, ये मार्क होता है क्वेश्चन का, और अ फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन ये फुल स्टॉप का साइन है इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सभी सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये आपका क्वेश्चन था। सो नंबर 1 था हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल। ये मैंने पहले बताया था कि जब WH या HO W से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, क्योंकि ये कुछ पूछ रहा है। इसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जब ये कुछ पूछता है तो क्वेश्चन मार्क वहाँ लगता है। हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे। ये मैंने कल भी समझाया था। नंबर 2, नीना's father is a pilot। नीना के जो पिता है वो एक पायलट है। सो ये बता रहा है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर स्टॉप हम लगाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। सो लुक एट दिस वर्ड व्हाट, WHAT व्हाट, यानी कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड इस सेंटेंस है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, तो इस वीकेंड क्या कर रहे हो, ये सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप आपने भी नंबर 3 में क्वेश्चन मार्क ही लगाया होगा। नाउ कम टू द नंबर 4। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ। अभी बता रहा है कि एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा है। सो देयर इज नो क्वेश्चन, ये कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हम आपको नोटबुक में कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको इसके नीचे नोटबुक में लिखना है आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ लगेगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। नंबर 5, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लुक एट दिस नंबर 1 वर्ड, फर्स्ट वर्ड को देखिए, WH है, WHO है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको लिखना है इस तरीके से, who is the president of India। तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, मोजार्ट वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। अब यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी, यहाँ पर कोई WH से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। सो इससे कुछ ये पूछ भी नहीं रहा है, ये कुछ भी आंसर नहीं कर रहा है। सो मोजार्ट वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ये बोल रहा है कि जो मोजार्ट है वो एक ग्रेट म्यूजिशियन है, एक महान संगीतकार है। तो ये हमें बता ही रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे का ऐसा लिख के आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। म्यूजिशियन यहाँ लगेगा फुल स्टॉप। आई होप आपने नंबर 4, नंबर
5 एंड नंबर 6 भी इसी तरीके से करेक्ट किए होंगे। नंबर 7, which is your favorite dish? You have this word, so as we know, it's a question. तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। Which is your favorite dish? हमारी पसंदीदा डिश क्या है, खाने की चीज क्या है? ये पूछ रहा है किसी से कि तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है। सो हमें पता लगता है कि ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नंबर 7। Come to the number 8. When are you coming back from London? Now here when आया है, so यहाँ पर पता लगता है कि ये क्वेश्चन है। When means कब। बाकी का सेम हम सेंटेंस ऐसे का ऐसा उतार लेते, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। When are you coming from London? ये कह रहा है कि तुम लंदन से कब वापस आओगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम लंदन से कब आओगे। ये है आपका नंबर 7 और नंबर 8। Now look at the number 9. There is a toy inside the box. ये कह रहा है कि बॉक्स के अंदर एक टॉय है, एक खिलौना है। सो हमें पता लग गया कि ये यहाँ फुल स्टॉप लगेगा कि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। फर्स्ट वर्ड आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है कोई भी वर्ड या सेंटेंस हमारा, तो हम इसको ऐसे में ऐसा लिख देंगे। inside means अंदर, inside the box, इसके अंदर बॉक्स के अंदर। यहाँ लगेगा फुल स्टॉप। नंबर 10 is how are you going to the museum? अब यहाँ देखिए फर्स्ट वर्ड इज how, कैसे। तो हमें पता लग गया कि ये एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है how are you going, तुम कैसे चलते हो कहाँ, टू द म्यूजियम, तुम म्यूजियम कैसे जाते हो। तो ये कुछ पूछ रहा है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गया है। हाउ आर यू गोइंग टू द म्यूजियम, तुम म्यूजियम कैसे जाते हो। नंबर 9 और नंबर 10 अगर आपने इसी तरीके से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए इसे कंप्लीट। नंबर 11 is where is Moscow located? So here you can see the word where, where. So as you all know, where जहाँ आएगा या WL से स्टार्ट होने वाला वर्ड जहाँ आएगा। मैं कंटिन्यूसली रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा सिंपल स्टेटमेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज मॉस्को लोकेटेड, मॉस्को कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ये जगह का नाम है। फिर पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपको पता चल गया ये क्वेश्चन है। नंबर 12, who won the football match yesterday? यहाँ पर भी देख लीजिए आप। आई होप आपने इसको क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अगर आपने दिया है तो आपको आ गया है ये एक्सरसाइज। Who won the football
ये होगा क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे कहीं गीता बगल ये बोल रहा है कि हु वॉन द मैच, सॉरी हु वॉन द फुटबॉल मैच यस्टरडे, कल फुटबॉल मैच किसने जीता। सो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जो कि पेज नंबर 14 पे ऐड हुई है। आई होप आपने इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया होगा। नाउ वी विल रीड चैप्टर 3 in your English grammar book, nouns, common and proper। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर। और आपको पता है कि नाउन क्या होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने सुनी होगी, डेफिनेशन भी दी होगी मैंने, तो आप समझ लीजिए आपको पेज नंबर 15 पर मिलेगा। Which are the special names in these sentences? ये कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनमें से आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से स्पेशल नेम हैं किसी चीज़ के। लेट मी हेल्प यू फॉर दिस। नंबर 1 इज मैरी हैज अ पेट नेम डॉली। यहाँ आपको नेम दिख रहा है डॉली और यहाँ आपको दिख रहा है मैरी। सेंटेंस के फर्स्ट और एंड में आपको देयर इज 2 नेम जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, व्हिच आर द स्पेशल नेम्स, इनमें से स्पेशल नेम्स क्या है इन सेंटेंस में वो आपको देखना है। जैसे ये जो मैरी है, मैरी हैज अ पेट नेम डॉली, तो मैरी का ही एक पेट नेम है, एक घर का नाम जैसे देते हैं वो क्या है डॉली। तो आपको 2 नेम्स यहाँ मिल रहे हैं, ये है स्पेशल नेम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्पेशल नेम्स है डॉली और मैरी। कम टू नंबर 2, मिस्टर दास इज आवर क्लास टीचर। अब यहाँ देख लीजिए ये नाम आया है, मेंशन हुआ है मिस्टर दास, ये क्या है स्पेशल नेम है। अभी क्या बोल रहा है, मिस्टर दास इज आवर क्लास टीचर। मिस्टर दास हमारे क्लास के टीचर है या क्लास टीचर है। नंबर 3, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। अब यहाँ देख लीजिए जो पणजी नाम आया है पणजी, वो क्या है गोवा की राजधानी है। यहाँ पर 2 स्पेशल नेम आए हैं। पणजी जो है कैपिटल किसकी, गोवा स्टेट की, गोवा और पणजी, ये 2 ऐसे वर्ड आए हैं जो कि हैं स्पेशल नेम्स। नंबर 4, रवि इज गोइंग टू द जू दिस संडे विद हिज फ्रेंड्स। रवि जो है वो स्पेशल नेम आया है और वो कहाँ जा रहा है, रवि गोइंग टू द जू, वो जू जा रहा है। जू आपने देखा होगा जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। दिस संडे, अभी जो संडे आया है ये भी स्पेशल डे हुआ, वीक का स्पेशल डे मेंशन हुआ है यहाँ पर। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ रवि जो है वो संडे को जू जाएगा। नंबर 5, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब यहाँ जो चिल्ड्रंस डे आया है ये स्पेशल डे आया है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में भी लिखा गया है। तो ये स्पेशल डे हो गया। चिल्ड्रंस डे बाल दिवस कब मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। स्पेशल मंथ इसने दिया है नवंबर का, नवंबर में ये मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर 2 स्पेशल नेम मिल रहे हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर कितने सारे नेम्स आपको स्पेशल मिले हैं, मैरी, डॉली, मिस्टर दास, पणजी, गोवा, रवि, संडे, चिल्ड्रंस डे और नवंबर। इस तरीके से आपको कितने सारे स्पेशल नेम्स दिए गए। अब हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 15 पर आपको ये दिखाई देगी ये डेफिनेशन। यू हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये कह रहा है कि आपने पहले से ही ये देखा है कि नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। किसी इंसान का नाम, पीपल मीन्स इंसान, उसका नाम, किसी प्लेस का नाम यानी जगह का नाम, एनिमल्स यानी कि किसी जानवर का नाम या थिंग्स या किसी चीज़ का नाम। ये जो अभी मैंने वर्ड्स लिए हैं जैसे इंसान का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम, ये अगर किसी सेंटेंस में मेंशन होता है तो वो नेमिंग वर्ड कहलाता है। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स, और यही नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन्स भी कहलाते हैं, संज्ञा भी कहलाते हैं।
इधर एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत यूज़फुल है। द इंग्लिश वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉमन मीनिंग नेम। ये कह रहा है कि इसने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो इंग्लिश वर्ड में नाउन आया है, नाउन वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो आया है वो कहाँ से आया है। एक लैंग्वेज होती है लैटिन, तो इसमें नॉमन वर्ड था जिसको आगे मॉडलाइज करके ये वर्ड आया है नेम, जो नेम बना है नॉमन का ही ये इंग्लिश वर्जन है नेम। अब हम नाउ रीड दिस, अब हम ये आगे ये टेबल पढ़ेंगे जो कि मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। अब जो टेबल हम पढ़ेंगे वो आपको पेज नंबर 15 एंड 16 में मिलेगी, जो कुछ इस तरीके से दी गई है। सो लेफ़्ट राइट में आपको दिखाई देगा कॉमन नाउन और राइट साइड में आपको दिखाई देगा प्रॉपर नाउन। तो जो कॉमन नाउन है उसी का प्रॉपर वर्ड एक विशेष स्पेसिफिक नेम आपको राइट साइड में दिखाई देगा। तो इसे मैं आपको अभी समझाऊंगी। ये है कॉमन नाउन और ये है प्रॉपर नाउन। ये कैटेगरी है प्रॉपर नाउन की, ये कॉमन नाउन की कैटेगरी है। तो जैसे गिवन नंबर है गर्ल एंड बॉय, कॉमन नाउन है लड़का और लड़की, तो इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, एक स्पेसिफिक नेम। जैसे कि अगर लड़की है, हमें पता है लड़की है, लड़की तो कोई भी हो सकती है, बट अगर उसका नाम कुछ उसका स्पेशल नाम हो, जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया है प्राची, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, वो उसका स्पेसिफिक नेम हो गया, एक विशेष नाम हो गया। तो गर्ल तो होती है बहुत, हर कोई हो सकता है, लेकिन प्राची तो कुछ ही होंगी, उनमें से एक या दो कुछ ही होंगी। इस तरीके से बॉय है, बॉय जो है काफ़ी सारे बॉयज होंगे, लेकिन हर्ष जो है वो उसमें बॉय में से स्पेसिफिक नेम इसने निकाला है कि हर्ष जो है, हर्ष नाम का लड़का है। वो लड़के तो बहुत है लेकिन उनमें से एक हर्ष। तो ये इसी तरीके से सबके एक स्पेसिफिक नेम आपके राइट साइड में दिए गए हैं। अब बात करें अगर सिटी की, CITY सिटी में शहर, शहर इसने बोला है न्यू दिल्ली। शहर तो बहुत सारे होंगे, हम सभी को एक साथ एक ग्रुप को शहर बोल सकते हैं, कई सारे शहर को, लेकिन उसमें से अगर हम एक स्पेशल शहर का नाम बोलें, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इस तरीके के वो होते हैं जो स्पेसिफिक नेम होते हैं, वो सिटी के स्पेसिफिक नेम कहलाते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली। अब नंबर 2 इसी में ही स्टेट आया है, स्टेट मीन्स राज्य। यहाँ देखिए इसमें इसका उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है बिहार। तो स्टेट तो काफ़ी सारे हैं, बट उनमें से कोई एक स्पेसिफिक स्टेट की अगर बात चल रही होती है तो उसका नाम हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। जैसे इसने आप बिहार लिया है, आप अपने स्टेट का नाम अगर लेंगे, जैसे राजस्थान, अगर आपका स्टेट है हरियाणा, तो इस तरीके के आपके ये स्टेट के प्रॉपर नाउन को नाम जो आएगा वो प्रॉपर नाउन होगा। अब ये नंबर 3 है, इसमें नंबर 2 में नंबर 3 कंट्री यानी देश। तो देश है आपका, जैसे देश इंडिया है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। और अगर हम बात करें कई देशों की तो हम कॉमन नाउन ही यूज़ करेंगे कंट्री, लेकिन उसमें से भी अगर हम कंट्रीज में से भी किसी एक देश की बात करें, किसी एक कंट्री की बात करें, तो हम नाम देंगे, उनका स्पेसिफिकली विशेष नाम देंगे। और यहाँ इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल समझाया है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप कभी बात कर रहे हैं कंट्री की तो उसमें आप किसी भी कंट्री का नेम ले सकते हैं, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर आप केवल देश के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा कॉमन नाउन। इसी तरीके से जैसे डॉग है, एनिमल्स के नेम मैंने बताया था, नेमिंग वर्ड्स में पीपल, एनिमल्स, एंड इन सब के नाम आते हैं। तो जैसे डॉग आया, कैट आया है, पैरट आया, तो हम इनको कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे इन तीनों वर्ड्स को। बट अगर हमने उनको नेम दिया है, सभी लोग अगर अपने किसी का पेट होता है तो उसको नेम तो जरूर देते हैं। सो अगर उसको नेम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे कि कुछ लोग अपने डॉग को, कैट डॉग जो होता है, उनको नाम देते हैं टॉमी। इसने यहाँ टॉमी दिया है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। कैट है जैसे, उसको इसने नाम बिस्किट दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बेटी या चकल, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसने बात की है पैरेट की, पैरेट इज वर्ड, इसने इसको नाम दिया है बिल्कुल, प्रॉपर नाउन हो गया इन सभी का। ये कॉमन नाउन है डॉग, कैट, पैरेट, ये तो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी पैरेट हो सकता है। पर अगर किसी का वो पैट हो, स्पेसिफिकली पैट हो, उसका नेम हो, तो ये जिम्मी या बिट्टू ये सब नाम आएंगे जो कि प्रॉपर नाउन
डी इसने इसका मेंशन किया है। अगर हम बात करें कई सारे रिवर्स की तो हम रिवर बोलेंगे प्रॉपर नाउन में, बट अगर हम किसी स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन में उसका यूज कर रहे हैं जैसे गंगा यमुना या कुछ भी है जिन्हें रिवर नील लिया है तो हम इसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। फिर इसी में आते हैं ओशन, OCEAN, ओशन यानी महासागर। इसने इंडियन ओशन दिया है नाम। आप कुछ भी महासागर का अगर नाम लें तो सबका एक साथ लेंगे तो उनको हम ओशन बोलेंगे कि अगर ओशन की बात चल रही है तो वो कॉमन नाउन में आएगा, बट अगर हम उसको प्रॉपर नाउन में बोल रहे हैं किसी एक स्पेसिफिकली ओशन की बात चल रही है और हमने उसको उसका जो नाम दिया गया है उसको उस नाम से पुकार रहे हैं तो हम उसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। आगे है लेक, LAK लेक, झील। तो आप अगर लेक की बात करें तो कॉमन नाउन में आएगा कि अगर किसी भी लेक की बात करें इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल लेक की बात करें जैसे डल लेक के बारे में ये यहाँ बता रहा है तो आप उसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, डल लेक। अब आता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट होता है कोई भी मैंने आपको बताया था इमारत, जैसे प्राचीन इमारत, एंशिएंट बिल्डिंग्स, तो ये है जैसे ताजमहल। अगर आप ओल्ड मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आप किसी की भी मॉन्यूमेंट की बात कर लें, बट अगर आप किसी स्पेसिफिकली मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर कई सारे नेम मेंशन किए हैं जैसे ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार, ये सभी हमारे इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं। आप अगर बाहर की भी बात करें तो उनके भी स्पेसिफिकली नेम्स उन्हें दिए गए हैं वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इस तरीके से ये सारी कैटेगरी आपको ये चलती रहेगी, इसे आपको समझना होगा। बात करें फिर डेज की, DAY डेज एंड दिन। आपको पता है कि आपके वीक में 7 डेज होते हैं, उसमें से इसने कुछ डेज के बारे में बात की जैसे संडे, मंडे, फ्राइडे। अगर आप इकट्ठे में बात करें डेज की तो वो कॉमन नाउन में होगा, बट अगर आप उसको डिवाइड करें कि आप एक संडे की बात कर रहे हैं, छुट्टी के नाम पे संडे की बात कर रहे हैं, या वर्क डेज के बारे में मंडे की बात कर रहे हैं, या फिर आपका कोई स्पेशल डे है जो फ्राइडे के दिन पड़ रहा है तो आप उसको प्रॉपर नाउन में बोल रहे हैं, संडे, मंडे, फ्राइडे या कुछ भी जैसे वेडनेसडे या थर्सडे, कोई भी वर्ड इन 7 डेज में से आएगा तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट मंथ, MONTH, मंथ यानी महीने। आपके 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ इसने मेंशन किया है जनवरी, सितंबर एंड दिसंबर। तो अगर आप बात करें मंथ की, चाहे वो कोई सा भी हो, 12 मंथ्स में से कोई सा भी हो, लेकिन आपने वो मंथ नहीं लिया है, केवल आप मंथ की बात कर रहे हो तो कॉमन नाउन में आएगा। बट अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक मंथ की बात कर रहे हो, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि जून में हमारी छुट्टियां हैं, तो वो जून जो वर्ड आ रहा है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। या अगर जनवरी में आप बात कर रहे हैं कि जनवरी में बहुत ठंड पड़ेगी, विंटर्स चालू उसमें रहेंगे, तो आप प्रॉपर नाउन में उसकी बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है बुक। बुक की कैटेगरी में द रामायण, द होली बाइबल। आप अगर बुक्स की बात कर रहे हैं, कई सारी बुक्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन में आएगा। बट अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक बुक की बात कर रहे हैं कि मुझे ये एक बुक अच्छी लगती है जिसका टाइटल ये है या इसका नाम ये है, तो आप उस नाम को मेंशन जब करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि द रामायण या फिर गीता या फिर द होली बाइबल, ये सभी क्या है, बुक से नेम है। या आप कोई भी कॉमिक ले लो या कोई भी सीरीज ले लो, उसका एक टाइटल होगा, वो प्रॉपर नाउन में आएगा क्योंकि वो विशेष नाम होगा, उसी नेम से उसकी पहचान होगी। फेस्टिवल की बात करें और अगर हॉलीडे की बात करें तो फेस्टिवल होता है त्यौहार और हॉलीडे मीन्स छुट्टियाँ। फेस्टिवल में आप अगर ये बोलें कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो आप सभी फेस्टिवल्स की बात कर रहे होते हैं तो वो कॉमन नाउन में आता है। बट अगर आप किसी एक आप अपने फेवरेट या स्पेसिफिकली किसी एक फेस्टिवल की बात कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। जैसे कि यहाँ उसने बोला है दिवाली। अगर आपको दिवाली पसंद है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा क्योंकि दिवाली जो है वो उस फेस्टिवल का नेम है। उसी तरीके से होली, अगर आपने ये बोला है कि मुझे रंगों का त्यौहार होली पसंद है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर बात करें हॉलीडेज की छुट्टियों की तो इसे दूसरी कैटेगरी
ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको समझना होगा, जब आप ये पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। आई होप मैंने जो समझाया वो आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे रिपीट कर करके आप देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये टेबल लर्न करनी है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस कैटेगरी में क्या क्या प्रॉपर नाउन आएगा और क्या क्या कॉमन नाउन आएगा। यही आपका होमवर्क है। सो बेस्ट ऑफ लक।